पतंजलि परिवार युवा भारत द्वारा कबीर ज्ञान मंदिर में आयोजित 5 दिवसीय युवा योग महोत्सव शिविर का समापन शनिवार को हो गया। शिविर के समापन समारोह का उद्घाटन हरिद्वार से आए स्वामी विश्वदेव और स्वामी कौशल देव के अलावे पतंजलि परिवार गिरिडीह के मुख्य संरक्षक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, देवेंद्र सिंह और कबीर ज्ञान मंदिर की साध्वी गीता दीदी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान हरिद्वार से आए दोनों स्वामी के द्वारा योगाभ्यास कराया गया। साथ ही प्राकृतिक उपचार, भारतीय शिक्षा बोर्ड, स्वदेशी सामग्री के बारे में जानकारियां दी। इस मौके पर योगाभ्यास करने वाले कई लोगों ने अपना अनुभव साझा किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पतंजलि के मुख्य संरक्षक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने सभी से योग करने की अपील की। वहीं देवेंद्र सिंह ने बताया कि वह पिछले 3 माह से योग अभ्यास कर रहे हैं और उन्हें लाभ मिला है। सभी लोगों से योग की महत्व बताए। साध्वी गीता दीदी ने साध्वी ज्ञान माँ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हरिद्वार में पूज्य स्वामी जी से मिलकर योग को बढ़ाने पर साधुवाद दी थी और आज केंद्रीय युवा प्रभारी स्वामी रामदेव जी उनके प्रतिनिधि द्वारा कबीर ज्ञान मंदिर में 5 दिवसीय युवा योग महोत्सव शिविर लगाया गया, जो काफी सराहनीय है। कार्यक्रम में जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह, प्रभारी परमेंद्र कुमार, मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति ने कहा कि राम सेतु बनाने में जब बंदरी सेना के साथ साथ एक छोटी सी गिलहरी ने भी योगदान दिया था, उसी प्रकार सभी भाई बहन अगर एक गिलहरी के भांति लोगों को योग व आयुर्वेद से जोड़ने का कार्य करे तो हमारे देश को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। उस ग्रुप में और आचार्य सिंह जी भी जुड़े हुए थे और उस ग्रुप के माध्यम से यहाँ के गिरिडीह के लोगों को जोड़ने का कोशिश किए। आज तक वो सक्रिय है, चल रहा है। वो आप कंप्यूटर जैसे अपने आप में लॉक कर लेता, आप अपने दिमाग और दिल में ठान लें कि आज के बाद अभी से ये प्रण करना है कि सभी को कम से कम अपने शरीर के लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा समय सुबह जरूर देना है और योग जरूर करना है। आपका शिविर वहाँ अटेंड करूँगा। हम सब का मार्गदर्शन किए। अब जो मैं बोलना चाहा, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं युवा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी बात की आना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि इतने लोग बैठे हैं, इसमें बहुत कम युवा आपको दिख रहे हैं। वो इसलिए कम दिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों की मानसिकता अभिनंदन करेंगे। देखो ऐसे आपको बका आसन, बहुत बहुत अभिनंदन। तो ऐसे आप कठिन आसन भी कर सकते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है जी, और उसके पहले थोड़ा सा हाँ, समय बहुत कम है और भी बहुत सारा योगासन है, कठिन योगासन है, जैसे रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। योगपीठ के माध्यम से संपूर्ण विश्व में ये योग की क्रांति फैली है और अभी 21 जून आने वाला है, उसमें लोग सभी देशवासी और संपूर्ण विश्व के देश योग करेंगे और अपने जीवन को, अपने तन को, अपने मन को स्वस्थ बनाने की ये कोशिश निरंतर चल रही है। किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है तो व्यक्ति अपने जीवन को, क्योंकि जब रोगी हो जाता तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो योग, आयुर्वेद को प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। और भारतवासी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है अपने अपने कर्मनिष्ठा से, अपनी अपनी गुरु निष्ठा से, अपनी अपनी परंपरा में जीकर अपने जीवन से बताता है। इसीलिए कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। तो ऐसे अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को प्रसन्न रखना है और ऐसे संदेश दे कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में क्या तथ्य हैं, क्या सत्य हैं, जो अपने जीवन से दिखाए, लोग उससे प्रेरणा ले और वो भी अपने जीवन को ऐसे बनाए। क्योंकि ये गिरिडीह जिले में ये 5 दिवसीय योग शिविर चल रहा था, उसका आज पूर्णाहुति है और सभी लोगों ने पूर्ण सहयोग किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और सैकड़ों लोगों ने ऐसे अपने जीवन के प्रति सजगता आए और योग के प्रति उनको दृढ़ता आए, तो ऐसे उन्होंने संकल्प भी लिए। गिरिडीह जिला में युवा योग महोत्सव का 5वां दिन योग का अंतिम सत्र है। योग बृहत रूप से सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप प्रतिदिन खास करके युवाओं से
कि आप योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। योग करने से अपने शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक तीनों तरह से आप स्वस्थ रख सकते हैं। इस कार्यक्रम में पतंजलि के सभी संगठनों का बहुत बहुत बढ़कर सहयोग रहा। इसलिए युवा लोग कहते हैं कि स्वस्थ हैं, धन और दौलत से लोग स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। स्वस्थ की एक परिभाषा है समदोषः समअग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत दिव्यते। अगर हमारी समदोषः वात पित्त कफ तीनों अगर सम हैं तो हम समदोषः समअग्निश्च हमारा जठराग्नि स्वस्थ है, समअग्निश्च समधातु मलक्रिया मनुष्य के अंदर 7 धातु हैं रस रक्त मांस मेज मज्जा और वीर्य सभी स्वस्थ हों। समदोषः समअग्निश्च। पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडी रोड में वर्ष 2017 से संचालित है पार्श्वनाथ ITI। संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि युवक युवतियां नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सकें। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI बक्सीडी रोड नियर गिरिडीह बस स्टैंड गिरिडीह झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन।